गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक चैप्टर रीड किया था, ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगनिंग टू 1206 फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट पेज वी हैव कंप्लीटेड एंड नाउ वी आर गोइंग ऑन सेकंड पेज। इसमें आप देखेंगे कि हमने ये पढ़ा, पहले जनपद, महाजनपद, इनके बारे में थोड़ा हमने ब्रीफली स्टडी किया। अब हम और ज्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में। महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। दैट वाज एक्सपेंडेड इन 600 to 325 बिफोर क्राइसिस। बहुत ज्यादा लार्ज और पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट जो थे उसमें 6th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे हुआ करते थे। ये जो स्टेट थे उनको, बड़े बड़े जो लार्ज स्टेट है उनको महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इनके अकॉर्डिंग ये अगुतरणीय जो 16 महाजनपद है वो उस टाइम पे थे। ये 16 की पूरी लिस्ट हमारे पास है। देखिए, काशी, कुरु, अंगा, मगध, वैजी, मल्ला, चेडी, वत्सा, कोसला, पंचला, मत्स्य, सुरसेना, असमागा, अवंती, गंधारा और कंबोज। गंधार वो है जो आपने गांधारी पुत्र सुना है ना, गांधारी पुत्र। ओके, उनकी कैपिटल कौन सी थी? काशी की बनारस, कुरु की इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर जिसमें महाभारत हुई थी, आपने सुना होगा ना, हस्तिनापुर की लड़ाई हुई थी जिसको अभी दिल्ली के भी नाम से जाना जाता है। अंगा, चंपा, मगध, राजगृह, गिरिव्राजा, विजय, विया, मिथिला, मल्ला, कुशावाही, चेडी, इसकी कैपिटल थी शक्तिमती, कौशाम्बी, अयोध्या। अयोध्या में बहुत बड़ा पार्ट था, तो कुछ पार्ट नॉर्थन पार्ट का जो साकेत के नाम से जाना जाता था और साउथन पार्ट जो है वो श्रावस्ती के नाम से जाना जाता था। पांचला जो है इसकी कैपिटल थी नॉर्थन पांचला, आचिलेरा कैपिटल, साउथन पंचारा, काम्पिल्या, ये सारा। मत्स्य जो है विराटनगर, विराटनगर, बैराट, विराट अभी बैराट के नाम से जाना जाता है। ये मेरा खुद का गांव है दिल्ली रोड पे है ये विराटनगर, जहाँ पे अज्ञातवास निकाला था उन्होंने, पांडवों ने अपना 1 साल का अज्ञातवास मेरे गांव में निकाला था, विराटनगर, बैराट। ओके, चलिए सिलेबस पे आए। सुरसेना जो है मथुरा में, मथुरा अभी यूपी में जाना जाता है। असमा का पोटला, पटेली, अवंती, नॉर्थन अवंती, गांधारा इसकी तक्षशिला, और कंबोज जो है उसकी राजपुर या हाटक के नाम से। ये सारी इनके स्टेट है और ये सारे इसके महाजनपद हैं। जैसे अभी होते हैं ना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फिर पूरा कंट्री, इसी तरह से उस टाइम पे डिवाइडेशन था। 2 टाइप के स्टेट जो थे उस टाइम पे थे। यहाँ पे 16 महाजनपद हैं जिसमें मॉन्चरी और रिपब्लिक, कोसला, वात्सा, अवंती और मगध, ये जो है मोस्ट सबसे ज्यादा पावरफुल मोनेर्ची थे उस टाइम पे। मोनेर्ची होता है कि राजा के बाद में उनका बेटा ही बैठेगा, युवराज ही शासन पे बैठेगा। बहुत सारे रिपब्लिक थे उस टाइम पे बुद्धिस्ट पीरियड में, 16th सेंचुरी बिफोर क्राइसिस से। यहाँ पे 2 बहुत ज्यादा उस टाइम पे मेजर थे, एक तो शाक्य और एक बगास। ये थे, कपिल वस्तु है उनमें शाक्य थे और बगास जो है उनमें संसुमार्चिनी थे। उसके अलावा जो मेन है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें 3rd नंबर पे नाम आता है बुलीज। ये बुलीज थे अलकप्पा के, कालम्स थे, केसीपुट्टा के, कोलियास थे, रामग्रह के, मलास थे, काशीनपुरा के, काशीनारा के, और मलास थे पावा के। मौर्य जो थे वो पिपलीवान के थे, कितना लिचिवीस के थे, वैशाली के, और विदेही थे मिथिला के। मिथिला बिहार में है। अभी हम पढ़ेंगे बहुत जो बड़े मेजर जनपद है। मेजर जनपद राजस्थान की, राजस्थान जहां अभी हम लोग रहते हैं, जो राजस्थान के बड़े जनपद हैं उनमें जो डेवलपमेंट हुआ, प्रोसेस हुआ वैदिक सिविलाइजेशन का। वैदिक जो वेद से रिलेटेड है, सनातन धर्म की हमारी, जिसमें हम लोग वेदों को पढ़ते हैं, यज्ञ, वेद, ये सब उसके अंदर स्टडी होता है। ग्रीक इन्वेशन के बारे में, पंजाब में हम लोग अगर जाएंगे वहां पे मल्ला, शिवी, अर्जुनयान है, वहां पे बहुत ब्रेवरी और ग्लोरी के लिए उनको जाना जाता है। वहां पे राजस्थान में ये लोग आए और उन्होंने अपने आप को सेटल डाउन वहां पे किया। उनकी जो रूट्स हैं जनपद की, वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है पूरा ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में वो फैला पूरा। उसके बाद में जो बड़े जनपद है राजस्थान में, वह जंगल के नाम से जाना है, मत्स्य के नाम से है, एक सूरसेना के नाम से। अभी हम 3 स्टडी करेंगे ओनली। जो जंगल है उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो बीकानेर, जोधपुर जो है उसको जंगलादेश के नाम से जाना जाता था महाभारत पीरियड के अंदर। वहां पे आप देखोगे कि कुरु जंगल है एक, वहां पे मद्रा जंगल है,
अचिरतरपुर है, ये कैपिटल है इस जनपद की। इसको नागौर जो है अभी एट प्रेजेंट नाम है इसका नागौर। नागौर तो बहुत सारे लोग जानते हैं ना, कई लोग होंगे भी शायद नागौर के जो मुझे सुन रहे हैं। तो उस टाइम जो बीकानेर के राजा थे, बीकानेर के जो किंग थे, वो खुद जो है उसके ऊपर बांग्लादेश के ऊपर पूरे पे शासन करते थे और अपने आप को जंगलाधर बादशाह बोला करते थे। जय जंगलाधर बादशाह ये उनका स्लोगन हुआ करता था, बीकानेर के स्टेट का रॉयल सिंबल था ये। उसके बाद में आइए मत्स्य। मत्स्य मतलब होता है मछली। अगर आप अभी गौर करना कभी कि जो रोडवेज की जो बसें जाती हैं में, जो सीटीएस वगैरह की जो रोडवेज बसें जाती है ना अभी, उनमें आप देखिएगा मत्स्य प्रदेश लिखा हुआ होगा, मत्स्य रीजन, मत्स्य प्रभार, ऐसा कुछ लिखा होगा, क्योंकि ये पुराना नाम जो है वो रोडवेज में अभी भी चल रहा है। ये वही सारा एरिया है जो कि मैंने बताया आपको, मेरे गांव की तरफ का है। विराटनगर, बैराट, ये दिल्ली रोड पे है अपना। ये अपने चोपड़ा से आगे चलते हैं ना, ये पूरा एरिया अलवर का वहां तक का पूरा कवर होता है, भर्तरी जी, और जहाँ पे आप लोग अभी पिकनिक भी जाके आए थे, वो सारा एरिया मत्स्य प्रदेश कहलाता है। जो रीजन इसमें है, जयपुर में जाना जाता है मत्स्य महाजनपद के नाम से। ये पूरा चंबल से लेके जंगल रीजन में रिवर सरस्वती है वहां पे पूरी फैली हुई थी। अभी मॉडर्न नाम अगर आप इसका देखोगे अलवर, और कुछ पार्ट इसका भरतपुर में भी शामिल है। विराटनगर, उसको बैराट के नाम से जाना जाता है एट प्रेजेंट टाइम में, वो इसकी कैपिटल थी। क्लियर इन्फॉर्मेशन है मत्स्य जनपद की कि ये जो मौर्य किंग जो थे ना बिंदुसार, वो वहां पे उसकी जो क्लियर है, वहां पे बिंदुसार राजा थे, लेकिन बहुत ज्यादा डीपली उसका हमें ज्यादा नहीं मिल पाया। ये डिस्क्राइब किया जाता है महाभारत में कि वहां पे जो ये जो थे ना शाहजहां जो थे, सॉरी, शहाज जो थे, वहां पे एक स्टेट था चेडी और मत्स्य, दो स्टेट नाम से थे। स्टार्टिंग में मत्स्य जो था उसका नाम चेडी था, और उसके बाद में फिर वो नाम धीरे धीरे लैप्स हो गया। फिर बाद में पूरा ये ग्रेट बड़ा मगध बन गया पूरा। फिर उसके बाद में हम सुरसेना पढ़ रहे हैं। सुरसेना को अगर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा ब्रिज रीजन है, ये मथुरा में है। मथुरा कहाँ पे? यूपी में। ये पुराने टाइम में है, उसको सुरसेनाई के नाम से जाना जाता है। अभी देखिए हम थर्ड पेज पे आ गए हैं। ये मैथुरा के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये महाभारत में जो है मथुरा जो है उसको पहले मैथुरा के नाम से जाना जाता था। यादव सुना है आपने? यदुकुल, भगवान श्री कृष्ण जो थे ये यादव थे ना, यदुकुल के अहीर यदुकुल के थे ना, जो कि यूपी में है बहुत ज्यादा, उत्तर प्रदेश में है बहुत ज्यादा। ये वहीं की हम स्टडी कर रहे हैं। भरतपुर में भी कुछ पार्ट जाता है इसका, धौलपुर में, करौली डिस्ट्रिक्ट में, ये सारा सुरसेना जनपद के अंदर आता था। ये सारा जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है उसी को और एक्सटेंड हुआ है। इसमें वासुदेव के जो पुत्र थे श्री कृष्ण, वो भी इसी जनपद में एसोसिएटेड थे, मतलब उनका भी यहाँ से ही पूरा रिलेशन था। कल हम पढ़ेंगे, कल हम स्टडी करेंगे शिवी के बारे में, ठीक है। जो आप, मेरे पास अभी तक कोई आप लोगों की क्वेरी नहीं आई कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, ये पैराग्राफ समझा दीजिए। आप लोगों ने मुझसे कोई क्वेरीज पुटअप नहीं की हैं। इसलिए जैसे जैसे सिलेबस, ये जो आपका सिलेबस है आगे आगे बढ़ता जाएगा, ज्यादा लेंदी होता जाएगा, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। अभी अभी हम 1-1 पेज कर रहे हैं तो आपको लाइट लाइट लगेगा कि हाँ कर सकते, लेकिन जब ये पूरा इकट्ठा हो जाएगा पूरा, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि डेली जो पेज आपको मैं देती जा रही हूँ उसको लर्न भी करते जाइए, साथ में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाइए। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।